नौकरानियां लिखे में मुझे फोन आया मनोहर लाल जी का कि रंजीत सिंह जी कहाँ हो, चंडीगढ़ हो कि दिल्ली। मैं कहने का जी मैं तो पन्नीवाड़ा मोटा गांव में हूँ, सरसा जिले में। कहने के आप आधे घंटे में अभी आपका अनाउंस हो रहा टिकट का, जाके पार्टी ज्वाइन करो, पटका पहनो। मुझे बहुत बढ़िया। मैं आगे पढ़ कर देखिए, जिस पार्टी के 145 करोड़ में 400 आदमी चुनने हो और जिसमें मनोहर लाल जी पास बैठे हो, जो देवीलाल का 62 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रहा, तीसरी बार हो जो आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी मुझे इतनी इज्जत दे, कैबिनेट में आ गया। हम 14 वजीर थे, उनका इस्तीफा हो गया, फिर 5 वजीर बने, उस 5 में भी रणजीत सिंह को तीसरे नंबर पे बना दे। और भाई ये ठीक करना चाहिए। आदरणीय गांव खेदर की उपस्थित हाजिरी, जितनी उम्र में छोटे बड़े हैं, मैं आपके बीच खाली रणजीत सिंह की हैसियत से हाजिर हूँ। हमारे छोटी बहन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर आशा खेदर जी, मंडल अध्यक्ष सुशील रेड्डी जी, अनिल सारन ठेकेदार, जिन्होंने ये सारे प्रोग्राम को आयोजन करा। मैं देख के दंग रह गया, पिछले दशक में ऐसा प्रोग्राम मैंने नहीं देखा। ये प्रोग्राम तो ऐसा लग रहा है जैसे 25 जून का चुनाव जीतने के बाद का प्रोग्राम हो, ऐसा प्रोग्राम करते हैं। मैं इन्हें बहुत इनको भी और गांव खेदर को भी बहुत बधाई देता हूँ। हमारे अजय दूधवा जी जिला पार्षद, विकास सेलवा जी जिला पार्षद, हवा सिंह जी धारीवाल, पवन कुमार जी पूर्व चेयरमैन ब्लॉक समिति, मनोज लंबोलिया जी, राजकुमार विस्तारक, भूषणा प्रधान बसवराम जी, जिनकी सारा गांव इज्जत कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश कुमार जी चेयरमैन, जयपाल ईश्वर रेड्डी जी, धर्मवीर जी फौजी, सुभाष मास्टर जी, शमशेर झांगड़ा ब्रह्मा पूर्व सरपंच, बसंत कुमार, रामनिवास लितानी और रामकेश जी पेटवाड़, डॉक्टर धर्मवीर प्रजापति। ये आवाज ठीक आ रही है ना जी? ऐसा है कि आपके बीच में मैं तीसरी बार हाजिर हुआ हूँ, पहले 2 बार आया हूँ आपसे, और आपके थोड़ा सा अलग हट के आया हूँ, बड़ी खुल के बात करूंगा भाई, बीच में बोले ना। अलग अलग पार्टियों के सफर करे, मैं नहीं कर रहा था, तुम भी कर रहे थे। कभी एक समय था कांग्रेस के खिलाफ एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, जब आप लोग भी थे, पूरे कांग्रेस को साफ कर दिया था, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा था। एक जो देवीलाल और बीपी सिंह का आंदोलन था, बहुत बड़ा चला, मैं उसमें उसका मैं भी हिस्सा था जब थे। आप थोड़ी मेरी बात गौर से सुनिए कि जो देवीलाल के उस प्लेटफार्म से आज जहां मैं खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं? सबसे बड़े हमारे किसान नेता थे चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद जो सबसे बड़े नेता बने, उनके बाद वो जो देवीलाल थे। दोनों को कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया। मेरी कोई बात गलत हो तो मना कर देना। और दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तो दोनों मुख्यमंत्री बने, दोनों कांग्रेस छोड़ के बाहर आए तो प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बने। भाई उसके बाद मैं एक तीसरा उदाहरण दे रहा हूं, चौधरी बंसीलाल भी जब मैं दूसरे मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके बाद कांग्रेस से बाहर निकल के आए तो लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें फिर मुख्यमंत्री बना दिया। अब मेरी बात गौर से सुनना, हमने सारा वक्त देखा है कि देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से बने। ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज के ओल्ड ग्राउंड में सभा करके गई थी, याद होगा। वाजपेयी जी भिवानी में सभा करके गए, और जो देवीलाल जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी ऑब्जर्वर बन के आए थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तब जो देवीलाल को वाजपेयी जी मुख्यमंत्री बना के गए।
जो देवीलाल का 62 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता रहा। तीसरी बार ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। आपको याद होगा एक मामला आ गया था कि ओम प्रकाश जी और बंसीलाल जी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और सब जगह चर्चा था कि जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी का समझौता हो जाएगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। हुआ ना जी, भारतीय जनता पार्टी जो बंसीलाल के साथ चलेगी, जो बंसीलाल मुख्यमंत्री बन गई। ये बात ठीक कह रहा हूं ना जी भाई। जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया, जो चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया, उस भारतीय जनता पार्टी से मैं क्यों जुड़ा हूं ये बता रहा हूं। मैं कांग्रेस में था, टिकट नहीं मिला भाई। इधर कोई बोल रहे यार इधर कह दो, बंद कर देना, 5 मिनट अपनी बात बाद में कर रहे हैं। उसके बाद मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, मैं बाहर आ गया तो मुझे मेरे हल्के के लोग कहने लगे भाई रणजीत सिंह घर क्यों बैठ के, मैं भाई टिकट नहीं दी कांग्रेस ने। बोले इतनी बड़ी रैली करता है, तेरे को टिकट नहीं दी तो भाई टिकट हम जाके खड़े हो। मैं खड़ा हो गया जी, सबके जमानत जब्त 25,000 से जीता। मुझे सबके फोन आ रहे थे। विधानसभा ऐसी बन गई कि 40 तो बीजेपी के थे, 31 कांग्रेस के थे, 10 जेजेपी बन गए, 7 हम इंडिपेंडेंट बन गए। मुझे गिनती से पहले दिन माननीय मनोहर लाल जी का फोन आया, आवाज ठीक आ रही है ना, मेरे से कहने लगे चौधरी साहब बधाई दे दूं आप चुनाव जीत रहे हैं। मैं कहने लगा जी बहुत धन्यवाद। अगर स्टेट का प्रदेश का मुख्यमंत्री जो कि 1 नंबर लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, अगर वो मुझे ये कहते हैं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ता है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। कहने लगे नहीं हमें अच्छे आदमी और चाहिए। मैं कहने लगा जी मैं चौधरी लाल का बेटा हूँ, आत्म सम्मान है, गैरत रखता हूँ, खाना खाते अंदर खून और पानी है शरीर में। आपसे एक वायदा करता हूँ कि कांग्रेस की अगर 52 सीट आ गई और आपकी 37 आई तो 37+1 लिख लेना, मैं आपके साथ हूँ। उस खिड़की पे नहीं जाऊंगा, जिस खिड़की ने मुझे टिकट नहीं दी उस पर जाकर खड़ा होगा तो मुझे शर्म आएगी, मैं बाहर नहीं जा सकता। मैं लोगों से पूछा, कहने के भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया। सबसे बड़ा महकमा जिसमें आपका खेदड़ है, पानीपत है, यमुनानगर है, झाड़ली है, एक औरत 1250 मेगावाट का बनने जा रहा है, जो सबसे बड़े थर्मल प्लांट, उसका मुझे वजीर बना दिया। बिजली पहुंचाता हूँ, सबको बांटता हूँ, उसका वजीर मैं। ये जो लाइनें जा रही है 220 के भी, 160 के भी, 33 के भी, 66 के भी, इसका मंत्री। मतलब इससे बड़ा महकमा नहीं, इंडिपेंडेंट बन के आया। और सबसे पहले मुझे सबसे बड़ा महकमा दिया। जब मंत्रिमंडल की लिस्ट बनने लगी तो ऊपर जाके हाईकमान में ये कहा कि जी आप किसी को बनाओ, ये आपका मामला है। एक नाम देके जाता हूँ, उस पर जरूर गौर करना, रणजीत सिंह को जरूर मंत्री बनाना। मैं मंत्री बन गया जी। अब जो आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी मुझे इतनी इज्जत दे, कैबिनेट में आ गया। हम 14 वजीर थे, उनका इस्तीफा हो गया। फिर 5 वजीर बने, उस 5 में भी रणजीत सिंह को तीसरे नंबर पे बढ़ा दे। और भाई मैं तो खुली बात करता हूँ। उसके बाद मैं मेरे कहीं गांव में था, पनियाला मोटा रानिया लिखे में, मुझे फोन आया मनोहर लाल जी का कि रणजीत सिंह जी कहाँ हो, चंडीगढ़ हो कि दिल्ली। मैं कहने लगा जी मैं तो पनियाला मोटा गांव में हूँ, सरसा जिले में। कहने के आप आधे घंटे में अभी आपका अनाउंस हो रहा टिकट का, जाके पार्टी ज्वाइन करो, पटका पहनो। मुझे बहुत बढ़िया। मैं आगे पढ़ कर देखिए, जिस पार्टी के 145 करोड़ पे 400 आदमी चुनने हो, और जिसमें मनोहर लाल जी पास बैठे हो, अमित शाह जी बैठे हो, हमारे पार्टी के जो अध्यक्ष नड्डा साहब बैठे हो, और प्रधानमंत्री जी जिसे टिक करें, वो 400 में अगर रणजीत सिंह को कांग्रेस खिड़की पे भी टिकट नहीं दे तो भाई फिर मुझे बताओ क्या करना चाहिए। गलत कह रहा हूं क्या? 400 देश में आदमी चुने थे, उसमें रणजीत सिंह को घर बैठे टिकट दे तो मेरे लिए इससे ज्यादा सवाल मुझे जो देवलाल तो दे सकते हो नहीं दे।
थोड़ी बात सीधी सीधी समझ रहे हैं वो करूंगा आपसे। देखिए, किसी के घर मोरारजी देसाई खाना खाने नहीं आए, किसी के घर इंदिरा गांधी ने खाना नहीं खाया, किसी के घर वीपी सिंह ने खाना नहीं खाया, किसी के घर नरसिम्हा राव ने खाना नहीं खाया, किसी के घर वाजपेयी जी ने खाना खाया। देश का चेहरा होता है, देश का मूड होता है। हमें अब दुनिया देख रही है, 145 करोड़ का देश है। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो करा वो मैं आपसे एक बात बता रहा हूं। खाड़ी देश में क्या कुछ हुआ, जब सरकारें बदली बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। जब हमारे यहाँ ये हुआ कश्मीर का मामला, तो अखबारों में ये आ रहा था कि जी वहां से स्टूडेंट्स को बाहर भेजा जा रहा है। वहां ये आया कि अमरनाथ यात्रा रोक दी गई, और उसके बाद ये लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है। 3 दिन के बाद आप ये देखें कि पार्लियामेंट में खड़े होकर अमित शाह जी ने ये कहा कि आज 2 राशन 2 झंडे खत्म कर दिए। जिस कश्मीर का कभी सोच नहीं सकते थे, जिस कश्मीर को नेहरू साहब के उनकी पॉलिसी ने बर्बाद कर दिया, पटेल को नहीं करने दिया, उस कश्मीर को जोड़ने का काम बहुत बड़ा काम है। आज गाजा में इजराइल को बढ़ने के लिए कितना करना पड़ रहा है। आप देखो, इतना बड़ा कश्मीर। डॉक्टर करण सिंह जो माँ के महाराजा, मेरा उनसे बहुत प्यार है, मेरे उम्र में बड़े, मैं अजीज हूँ उनका। एक दिन मैं अभी 3-4 महीने पहले की बात है, मैं गया तो मुझे बताने लगे कि जो साहब जब ज्वाइंट हिंदुस्तान था, जब भारत पाकिस्तान एक था, तो हमारा वो कश्मीर भी इस कश्मीर की स्टेट थी जिसके हम राजा थे। और मतलब पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्टेट कश्मीर हुआ करती थी। उस कश्मीर को आज नरेंद्र मोदी जी ने हमारे साथ जोड़ दिया। ये बहुत बड़ा काम करें। आप मेरे से पहले कहा मंत्रालय मैंने चलाया, बिजली खूब आई ना जी, बिजली खूब आई। हम जब गांव में पढ़ते थे, ताश खेलते थे, तो 12 बजे तक बाहर खेलते थे। शाम में जो इस मकान की ऊंची छांव होती उसके बाहर बैठते थे, और 12 बजे तक घड़ी देखने लग जाते थे। बिजली भले 10 मिनट रह गए, 12 बजे ठीक बिजली आती, फिर अंदर जाते थे। ये हालात है। अब देखो बिजली के क्या ठाठ हो रहे हैं। आपका सोलर भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। थोड़ा सा किसान की बात कह दूं, आप गौर से सुनना। हम कारखाने से 2372 रुपए का कट्टा खरीदते हैं यूरिया का, और आपको जो मिलता है 266 रुपए 50 पैसे का। ये बाकी सारी सब्सिडी है। हम डीएपी का कट्टा खरीदते हैं 2932 रुपए का, और आपको 1300 रुपए में देते हैं। 1600 रुपए सब्सिडी है। आपके खेत में जो टैंक बनते हैं बड़े बड़े, 1 एकड़ में, आधा एकड़ में पानी की स्टोरेज के लिए जो आप बनाते हैं, उसमें 75% सरकार सब्सिडी देती है। जो आपके ये जो ट्यूबवेल लगते हैं जो सोलर के, उसमें 35% भारत, 30% भारत सरकार, 45% सब्सिडी हम देते हैं। और जो आपके ट्राली भी खरीदते हैं उसमें भी सब्सिडी मिलती है। आप सारे जानते हो, मैं आपसे बता रहा हूँ। जमींदार को हर जगह, लोगों को पता नहीं सरकार क्या क्या दे रही है। अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि हमारा ट्यूबवेल का जो खर्च आता है, जो बिजली देने का ट्यूबवेल पे खर्च है, 5878 करोड़ रुपए खर्च है। और जो जमींदारों से हम लेते हैं वो केवल 108 करोड़ रुपया देते हैं। मैं आपका खेतड़ के अंदर थर्मल प्लांट है, हमारे खेतड़ की, भैया बोल रहे हैं बंद कर दिया। हमारे खेतड़ में जो बिजली हम पैदा करते हैं, उस बिजली पैदा करने का जो खर्चा आता है वो 4 रुपए 40 पैसे इस खेतड़ में। उसकी कोयला जला के उसको जो मजदूरी है, लेबर सब बढ़ती है। इतना करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। इसकी कीमत जो आती है 4 रुपए 40 पैसे आती है, और हम आपको देते हैं 10 पैसे पर यूनिट जब बिजली के आपके खेत में आती है। ट्यूबवेल के लिए 10 पैसे पर यूनिट देते हैं। अब आप देखें, दिसंबर जनवरी में बड़ी ठंड पड़ रही थी। एक दिन मुझे माननीय मनोहर लाल जी सीएम साहब बना लिया। चरणजीत सिंह, अब के तो ठंड देखा नहीं, चाड़े पड़ रहे हैं, बड़ी लंबी ठंड पड़ गई। मुझे है लंबी, मेरा जमींदार तो मरता होगा, मुझे बहुत दिक्कत है। कहता आप ऐसा करो, इन 2 महीनों में दिसंबर जनवरी में रात की बजाय दिन का पानी देना शुरू कर दो। हुआ ना जी 2 महीना, कहीं भी नहीं हुआ। हरियाणा में दिसंबर जनवरी में दिया। भाई किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, सारी सब तकलीफ समझता हूँ। जितना तुम पहले में आया, आपने मांगा, मैं 33 के भी दे गया।
मैं तो कहता था जितने ट्रांसफार्मर चाहिए, जितने केबल चाहिए, जितने खंभे चाहिए, चुनाव से अब तो चुनाव में बात नहीं करूंगा क्योंकि आचार संहिता की बात है, कोई शब्द भी नहीं बोलूंगा। जब था मैं सब जगह पंचायतें करी कि सारा आप आते हैं ना, एमएलए तो रानिया से हूँ, हिसार हर 5 तारीख को आता हूँ, 1000 आदमी उतर कहता हूँ पंचायत है खुला सामने पूरा दिन लगा के करके जाता हूँ, झूठ नहीं बोलता। जैसे कांग्रेस की बीजेपी में क्यों है मैंने बात कही, हिसार कोठी अपनी किराए पे लूँ चाहे मांग के लूँ, दोस्त के लूँ, कैसे लूँ, हिसार कोठी लूंगा जी, रहूंगा। आप 12 महीने आए मैं हाजिर मिलूंगा, काम करूंगा। ये नहीं कि दोबारा एमपी दिखे निकल को अनिल को पूछो थारा एमपी कहाँ गया, मैं हाजिर मिलूंगा, आपसे जबान दे के जाता हूँ। आपके क्या मनोहर लाल जी हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी जी होंगे या नायब सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, आपके इलाके की मैं जबान दे के जाता हूँ। जो रणजीत सिंह के आत्मा था मैक्सिमम जो मैं उस इलाके के लिए कर सकता हूँ, मैं मेरी आत्मा से उसको पूरे प्रयास के साथ करूँगा। मैं सबसे एक बात कहूंगा कि देश बदल गया, दुनिया बदल गई, सारी भीड़ अपने आप ही मोदी साहब सब जगह एक प्रकार हो रहे।